हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रीन के बारे में। देखिए, अदानी ग्रीन के Q4 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे काफ़ी शानदार आए हैं, जिसकी वजह से आज 5% की तेज़ी देखने को मिली है और ये तेज़ी बनती भी है। वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आज 5% की तेज़ी है और आज की तेज़ी वर्थ है। पिछले एक महीने में तकरीबन 20% की रफ्तार दिखाई। इससे पहले भी अगर आप देखो तो तेज़ी पकड़ी थी, वापस करेक्शन आया, दोबारा से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल गई। अगर एक साल की बात करें तब तो हालत ख़राब है। 64% की अभी भी गिरावट है। 3,000 रुपये का शेयर था ये, गिरावट आई, फिर कंसोलिडेट किया, फिर भैया रिपोर्ट आ गई हिंडनबर्ग की। उसके बाद काफ़ी बड़ा करेक्शन बना था, 500 रुपये से भी नीचे शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद एक काफ़ी अच्छी रफ्तार अभी देखने को मिली है। 1,000 रुपये के आसपास अभी ये अटक रहा है और 2 बार वहाँ से गिरा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये ब्रेकआउट की तरफ ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंकरेजिंग है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब ये और बड़ी रैली को आपको पार्टिसिपेट करता नज़र भी आ जाएगा। जहाँ तक बात करें इनके नतीजों की, तो यहाँ पर इन्होंने पहली बार इतना बड़ा मुनाफा कमाया है, 507 करोड़ का प्रॉफिट। Adani Green Energy on Monday posted a more than 4-fold rise in consolidated net profit to 507 crore in March quarter। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे पिछले साल के नंबर से, पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 121 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले बहुत बड़ा राइज है। और सिर्फ प्रॉफिट में ही राइज नहीं है, इनकम में भी बहुत बड़ा राइज है। तकरीबन 3,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,588 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ी रफ्तार कह सकते हैं कि देखने को मिली है। और तो और अगर हम बात करें पूरे फिनेंशियल ईयर की, तो फिनेंशियल ईयर पूरे में अगर हम देखें तो इस बार 975 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ से भी कम था। रेवेन्यू भी यहाँ पर 8,633 करोड़ का हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का, जो पिछले साल 5,500 करोड़ का था। तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर नंबर दिखाने की कोशिश करूँ तो जो मार्च क्वार्टर था इससे पहले, अगर आप देखो यहाँ पर 2022 वाला मार्च क्वार्टर था, तब 1,460 करोड़ के रेवेन्यू थे। जून में ये बढ़े थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है गर्मी बढ़ती है तो वह कंजम्पशन बढ़ता है, तो 1,635 करोड़। बाद में कम हुए, सितंबर में 1,585 करोड़, लेकिन दिसंबर में 1,975 करोड़ हो गए। लेकिन अब मार्च की कैंडल आएगी यहाँ पर 3,000 करोड़ की, जो कि बहुत बड़ी कैंडल होगी। और प्रॉफिट में और बड़े धमाके हुए हैं। जो प्रॉफिट सिर्फ 121 करोड़ का था, जो जून में 214 करोड़ रहा, बाद में पिछले 2 क्वार्टर खराब रहे थे, 150 करोड़ 100 करोड़ का ही इनका मुनाफा हो रहा था, लेकिन अभी 500 करोड़ की कैंडल दिखेगी आपको, जो कि बहुत बड़ी कैंडल होगी। और मार्च में जितने जो रिजल्ट्स आए हैं, जून में उससे ज़्यादा बेहतर आएंगे प्रॉफिट्स और रेवेन्यू, क्योंकि डिमांड जो है वो एक्चुअली में बढ़ती नज़र आती है जून क्वार्टर में। गर्मी वाला जो क्वार्टर होता है वो जून होता है, ठीक है। अप्रैल मई महीना काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला होता है, तो कंजम्पशन जो बढ़ता है वो तभी बढ़ता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भैया सरकार ज़्यादा कीमत पे कर रही है पावर कंपनियों को। जिस प्राइस पे 2021 में बिजली खरीदी गई, उससे ज़्यादा महंगी 2022 में खरीदी गई, उससे ज़्यादा महंगी 2023 में खरीदी जा रही है। तो बिजली कंपनियों का फ़ायदा हो रहा है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लेकिन अदानी ग्रीन एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने बेहतर नतीजे रिपोर्ट कर सकता है, और यही वजह है कि आज तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पर। और ये बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। और यहाँ पर इन्होंने अपनी कैपेसिटी को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाया हुआ है। कंपनी के जो MD CEO है, उनका कहना है कि वी हैव एडेड मैसिव ग्रीन फील्ड कैपेसिटी ऑफ 2,676 मेगावाट रीन्यूएबल असेट्स दिस ईयर। और ये बड़ी बात है कि भैया अगर हम ग्रोथ की बात करें, ऑपरेशनल कैपेसिटी ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो CAGR 33% का रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। तो तेज़ी से ग्रो कर तो रहे हैं। और इवन अदानी ग्रुप की तरफ से जो गौतम अदानी है, उनका स्टेटमेंट भी आया कि आवर बिजनेस मॉडल हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल रेजिलियंस एज एविडेंस बाय आवर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड वी आर लीडर्स इन द ग्रीन एनर्जी स्पेस, एंड वी हैव कॉन्स्टेंटली सेट न्यू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो सिंपल सी बात है भैया, ग्रीन, अगर हम ग्रीन स्पेस की बात करें तो मार्केट लीडर है, उनका ये कहना है यहाँ पर। और इन्होंने अपनी कैपेसिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाया भी है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर।
तो देखते हैं। और अदानी ग्रीन अगर आप देखो तो अदानी ग्रीन हैज एडेड मैसिव 2676 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटीज इन द ऑपरेशनल पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 विच इंक्लूडेड 2140 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड प्लांट इन राजस्थान। ठीक है, 325 मेगावाट का जो विंड पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है, 212 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट राजस्थान में है। और अदानी ग्रीन हैज साइंड पीपीए फॉर 450 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट एंड 650 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विथ SECI इन फाइनेंशियल ईयर 2023 फर्दर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कई सारे प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में भी देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दौर में उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। अदानी ग्रीन अगर हम बात करें तो वॉल्यूम आज इनके रहे हैं तकरीबन 6 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं हो रहे हैं और 5% का अपर सर्किट लग चुका है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 6% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाव जाओ। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी अच्छे आए हैं और कहीं ना कहीं ये रैली जो है वो और कुछ दिन के लिए कंटिन्यू रह सकती है। और जहाँ तक बात है कंपनी के डिविडेंड की, तो पे नहीं कर रहा है अब तक। और कंपनी के जो नंबर्स है वो आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। खास करके 2022 में काफ़ी बड़ी रफ्तार है। 2023 में यहाँ पर 8600 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि उससे बड़ा ग्रोथ कह सकते हो। जो कंपनी 2018, 19 और 20 में लॉस में थी, 21 में 175 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ और 22 में इनको तकरीबन 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ। और अभी 23 से कैंडल जो बनेगी वो तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट की बन रही है, जो कि अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। अदानी ग्रीन अगर हम देखें तो हालांकि महंगा तो है, ठीक है, और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि देखो कंपनी डेफिनेटली बड़े प्रॉफिट्स कर रही है, अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को डबल कर रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम देखें तो। लेकिन पी रेशो 277 का है, सेक्टर पी 17 का है। तो ये किसी भी एंगल से अगर देखो अदानी की जगह कोई और कंपनी होती तो डेफिनेटली कोई भी इसको इस वैल्यूशन के ऊपर खरीदना पसंद नहीं करता, क्योंकि 17 का सेक्टर पी और 277 का इनका पी रेशो, तो ये बहुत महंगा हो जाता है। और यही वजह कोई भी एनालिस्ट खरीदने की बात नहीं कर रहा है। होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 57.26% की होल्डिंग है और प्रमोटर की तकरीबन 2% की होल्डिंग गिरवी भी है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची है, पहले 60% से भी ज़्यादा की थी, अब यहाँ पर 57 हुई है। और खरीदार कौन आया है? GQG पार्टनर्स, जिन्होंने खरीदारी करी थी, आपको पता हो जब अदानी वाला क्राइसिस आया था। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की 0.12% की होल्डिंग घट के 0.09 पर आ गई। डोमेस्टिक की 1.28% की होल्डिंग बढ़ के 1.36 पर आ गई। FIs वालों ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी, जिसमें से GQG पार्टनर्स हैं। 15.14% की होल्डिंग 17.13% पर आ गई। रिटेल ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। पहले रिटेल के पास सिर्फ 1.06% की होल्डिंग थी, आज रिटेल के पास यहाँ पर 2.33% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदर पार्टीज कौन है? ये 21.83%। अदर पार्टीज में 21.83% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल अदानी ग्रीन के रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आए हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स जो है वो और ज़्यादा और कुछ दिनों के लिए रैली में पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हुए नज़र आ सकते हैं आपको। और एक चीज़ ये है कि अगर अदानी ग्रीन के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो अदानी पावर के भी बेहतर आने चाहिए। और यही वजह है कि अदानी पावर में आज 5% की तेज़ी देखने को मिली है। अदानी पावर भी पिछले कुछ दिनों से भाग रहा है। अगर आप देखो तो 188 से 236 पर बहुत ही कम टाइम में चला गया अदानी पावर का शेयर। अदानी ग्रुप फिर से रिकवरी की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो दिक्कत थी डेफिनेटली वो शायद अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है। और देखो यार, अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, सेबी की जो भी रिपोर्ट सौंपी गई है, अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ सामने नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि शायद कुछ आएगा भी नहीं। बाकी मर्जी आपकी है। यहाँ पर अगर देखें तो एंटरप्राइज 1940 रुपये का शेयर है, यहाँ पर कोई उतनी बड़ी रफ्तार नहीं है। विल्मर ने थोड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 2% की तेज़ी है। गैस में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, 3% की तेज़ी अदानी गैस में भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अदानी ग्रीन को लेकर अगर मैं बात करूँ तो कंपनी डेफिनेटली काफ़ी बड़ी रफ्तार दिखाई है प्रॉफिट्स में और रेवेन्यू में। और अगर यही परफॉर्मेंस अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो शायद इस प्राइस को, ये मतलब जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो वर्थ होगा। लेकिन अगर मान लो कि ये जिस तरीके से हमें इससे पहले के भी क्वार्टर्स में भी अगर हमें देखने को मिला कि 1-2 क्वार्टर में जैसे कि मार्च और जून में तेज़ी आ गई, बाद में डिक्लाइन आ गया यहाँ पर, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट प्रॉफिट में भले ही डिक्लाइन है लेकिन रेवेन्यू में डिक्लाइन नहीं आना चाहिए। तो देखो मार्च के अच्छे आए हैं, जून में और बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीने होंगे वो शायद अदानी ग्रीन, अदानी पावर को सपोर्ट कर सकते हैं।
लेकिन उसके बाद का जो टाइम होगा वो शायद थोड़ा बहुत आपको संभलने वाला होगा, मतलब प्रॉफिट टेकिंग वाला हो सकता है उसके बाद का टाइम। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं और यही कहूँगा कि रिस्की है, अगेन मैं कह दूँ बहुत रिस्की है ये, क्योंकि इसका पी रेशियो अगर आप देखो तो 275 से भी ज़्यादा का है, सेक्टर भी 17 का है, तो रिस्की है। लेकिन अगर आपके पास है तो रखे रहो, जो जब तक यहाँ पर रैली कंटिन्यू है बने रह सकते हो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है तो भैया मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 5% का अपर सर्किट लग चुका है। और जब भी यहाँ पर गिरावट आए तो गिरावट में अगर 5% की लोड सर्किट लगती है तब मत खरीदना, क्योंकि देखो होता क्या है पता है, कंपनी में जब भागना शुरू करते हैं तो लगातार कुछ दिनों तक 5% की अपर सर्किट लगती रहती है, जब गिरता है तो लगातार कुछ दिनों तक 5% की लोड सर्किट भी लगती रहती है। जब 5% की लोड सर्किट लगे तब मत खरीदना, जब वो नॉर्मल तरीके से 1-2% की तेज़ी गिरावट पर ट्रेड करे तब शायद आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते। लेकिन अगेन मैं कह दूँ रिस्की कंपनी है, तो खरीदारी करने से पहले एक बार जांच ले। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रीन के बारे में आप क्या सोचते हैं, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।